SPD साइंस पेज नंबर 269। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? संघटन कहते हैं। संघटन। गतिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक। वायुमंडलीय दाब में क्या होते हैं? एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? 1013 मिलीबार। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 के पावर 5 पास्कल। एक मिलीबार कितने पास्कल के बराबर होता है? 10 के पावर 2 पास्कल। किसी बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है। किस बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति आरंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं स्थैतिक बल। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह अपने ताप पर उबलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगेगा। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा की मात्रक क्या है? कैलोरी प्रति ग्राम है। एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति केजी। भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 536 किलो कैलोरी प्रति केजी। पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं? अंतर्दहन इंजन होते हैं। किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम होता है? रुद्रोष्म प्रक्रम। ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता कितनी होती है? 0। लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग में दिखाई देता है? हरे रंग का। हरे रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का। लाल को गर्म करेंगे तो हरा दिखाई देगा, हरा को गर्म करेंगे तो क्या होगा? लाल दिखाई देगा। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है बेंजीन या पेट्रोल? बेंजीन और पेट्रोल को उपयोग किया जाता है। धुआं उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन का। बादल का कोहरा है कोलाइडी विलयन। बाहमतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। सहसंयोजक बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा। उत्प्रेरण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था बर्जीलियस ने। धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल। अम्ल तथा क्षार के बीच परस्पर क्रिया से बनते हैं लवण। लवण होते हैं आयनिक यौगिक। रेडियोधर्मी गुण है परमाणु नाभिक का। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी होते हैं। गामा किरणें का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। अल्फा कणों का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? धनावेश होता है यानी पॉजिटिव होता है। बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के भार के हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग होता है। बीटा कण का भार क्या होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का
1/183वां भाग होता है। बीटा कणों का भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा होती है 100 गुनी अधिक होती है। अल्फा का 1 होगा तो बीटा का 100 होगा। गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है अयस्क। अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उनके उपयोग हेतु विशुद्ध करने को कहते हैं धात्विकी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। गैसों के आचरण को समझने का प्रयास सर्वप्रथम किया बर्नौली ने 1738 में। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने लिखा। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जिलियस ने किया था। एटीपी की संरचना का वर्णन किया लोहमैन ने किया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा नाइट्रोजन समाचार आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? यूरेसिल। सबसे छोटे आरएनए अणु है टीआरएनए। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग कहलाता है परम मस्तिष्क। हाइपोग्लॉसल तंत्रिकाएं कहाँ निकलती है? मेडुला से निकलती है। सीने की हड्डी कहलाती है उपरोस्थी कहलाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है आलिंद कहलाता है। हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है। हृदय का फैलना डायस्टोल कहलाता है। जड़ तना पति के पूर्ण अभाव वाले पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है? थैलोफाइटा वर्ग में। जीव द्रव में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज है। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गल्जी बॉडी को यानी गल्जिका को।